नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हजारों की भीड़ और 12 साल से अनवरत चल रहा रहा मोदी और शाह का काम। अनवरत एक ही काम किया है, बस एक काम, चुनाव प्रचार, चुनाव जीतने का धंधा, काम। उसको मैं अब बड़े सम्मान से प्रोफेशन कह सकता हूं कि चुनाव जीतने के प्रोफेशन में लगातार व्यस्त है। वही काम करने के लिए असम पहुंचे हैं अमित शाह, क्योंकि वहां भी चुनाव आने वाले हैं। असम में हजारों की भीड़। भाई, सरकार है, मुख्यमंत्री वहां का आप जान ही रहे हो। वो मुख्यमंत्री अगर हमारी अदालतों में और खासकर सर्वोच्च अदालत में अगर आज की तारीख में रीढ़ होती ना, तो कुर्सी से हटा देते, जिस हिसाब से नफरती बयान संवैधानिक पद पे बैठ के कर रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं, भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी। मकसद एक था, चुनाव जीतना है तो आपको क्या करना है, बाकी सबके साथ, ज्ञानेश और बाकी सिस्टम के साथ और क्या करना होता है, राहुल गांधी गरियाना होता है। जितना झूठ फरेब राहुल के बारे में बोलना है, वो बोलना है पब्लिक के सामने। क्योंकि इस देश में पब्लिक ऑथेंटिकेट करने तो जा नहीं रही है, फैक्ट चेक करने जा नहीं रही है। और बाकी मीडिया, वो तो झूठ की जो है जो फैक्ट्री है। तो कहीं से भी पब्लिक को सच नहीं पता चल सकता। इसीलिए बेझिझक, रत्ती भर झिझक नहीं होती, रत्ती भर सूत बराबर झिझक नहीं होती मोदी साहब को झूठ बोलने में। हजारों की भीड़ के सामने मोदी को, राहुल गांधी को फंसाने की, बदनाम करने की फेर में थे शाह। लेकिन राहुल के चक्कर में बहुत बुरे फंसे, बहुत बुरे फंसे। फोटो से लेके वीडियो तक सब सामने आ गया है। अब ये मैं साफ कर दूं कि सब सामने कोई और नहीं लाया है, हम ही लोग लाए हैं। उसके लिए मेहनत किए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। लाइए भैया, अमित शाह को सुनवाइए, पहले ध्यान से मित्रों, सुनिए। आज पूरे विश्व में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने हुए। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे, उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कह कर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी दशक भर हुआ, और एक के दशक में, इसके पहले बताओ, नॉर्थ ईस्ट के सम्मान पर कितना बड़ा सवाल है कि भाजपा के भरोसे नॉर्थ ईस्ट की जो है, नॉर्थ ईस्ट का सम्मान भाजपा के भरोसे, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति भाजपा के भरोसे, नॉर्थ ईस्ट की गरिमा भाजपा के भरोसे। 10 साल हुआ नॉर्थ ईस्ट में घुसे हुए। ये सोचिए, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मान रहे हैं कि रीढ़ विहीन। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों का असली अपमान, अगर इसके मंतव्य को समझिए। अब हम आपको दिखाते हैं एकमात्र आदमी राहुल गांधी जिन्होंने गमछा नहीं जो है पहना। और गमछा राहुल ने पहले पटका ओढ़ा, फिर पटका निकाल करके जब खाना खाने लगे तो उसे जूठ न गिर जाए इस चक्कर में मोड़ के रख लिया, और हाथ में पूरे कार्यक्रम में रहा। अब कौन जो है, किसके हाथ में भी पटका नहीं था, वो गमछा नहीं था, वो उनको दिखाता हूं मैं जरा। एकमात्र आदमी, मतलब इन लोगों को आदमी नहीं गिनते क्या? राजनाथ सिंह को आदमियों में नहीं गिनते क्या अमित शाह? ओनली पर्सन कहा राहुल गांधी थे। तो ये कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, ये पर्सन नहीं है। फिर क्या है ये? अगली फोटो लाइए, अगली फोटो लाइए। निर्मला सीतारमन,
इनको भी पर्सन में नहीं गिनते, इनको भी नहीं गिनते। बताइए, सामने है आपके, बिना पटका। अब बात आई पटका गमछा की बात आई, तो जरा राहुल गांधी एक 16 सेकंड का खाली क्लिप है, सुनवा दीजिए, सुनवा दीजिए। When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। Assamese gamcha. असम के संस्कृति का चिन्ह है। इतना बार गमछा, अब मैं कहता हूं, मेरा निवेदन है कि असम के गमछा पर, असम के नॉर्थ ईस्ट के गमछे पर सदन में, संसद में कभी बोला हो मोदी जी ने तो क्लिप खोजिए। आईटी सेल वालों को आज हम काम दे रहे हैं, खोजिए क्लिप, लाइए सामने। सदन में असम की गमछा कि ये क्या है, इसमें उम्मीदें हैं, इसमें धरोहर है, इसमें संस्कृति है, और सदन से लेकर के और मंच तक, लाओ भैया गमछा लाओ, असम का गमछा, असम का कल्चर ना। लेकिन वो राहुल गांधी, वो पूरी दुनिया में असम का, नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया। सम्मान राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इन लोगों ने किया है। हेमंत भाई, पहले इसी पर आपका अभी और बचा है। फिल्म में इतने नहीं है, अभी फिल्म आगे दिखाएंगे और, लेकिन पहले इतने समझ ले। राहुल गांधी बड़ा। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आजकल झूठ ही नया नॉर्मल है और सच उसका सबसे बड़ा सफरर है। इसमें तो किसी को कोई शंका बची नहीं है। जो नया इंडिया का ऑर्डर आया है, सरकारी ऑर्डर, कि उसके अंदर ये कि कितने खुल के झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ ही झूठ बोलो, जैसे मोदी जी का चलता है वो सब अंदाज है। पहले तो मुझे एक बात बताइए, आप इतने पुराने आदमी हैं, कभी आपने इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के एट होम फंक्शन में कभी कोई थीम सुना है क्या? है जो ये नासमझियां करते घूम रहे हैं, जैसे इनके हाथ में बटेर लगी हुई है जिस तरीके से। कोई पूछे इनसे कि राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र का दिवस होता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। पहली बार, इससे पहले कभी नहीं, याद रखिएगा इस बात को, केवल इस बार रिपब्लिक डे के एट होम को इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का थीम दे दिया। पहली बात तो ये, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि असम का चुनाव है और वहां आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ठीक, छोड़ दीजिए इस बात को, यही दर्शक खुद समझदार है, समझ लेंगे कि क्यों इस बार थीम आया। एक, राहुल गांधी अंदर आए, माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको गमछा दिया, उन्होंने बाकायदा उसको पहना, और उसको जब तक वो उस पे डाइनिंग टेबल पे नहीं गए, जहां पर वो जो रिफ्रेशमेंट लगी हुई थी, हाई टी लगी हुई थी, वहां गए, वहां उन्होंने उसको उतारा, उसको फोल्ड किया, और पूरे कार्यक्रम में, वीडियो में देखिएगा, उनके राइट हाथ के अंदर वो है गमछा। और बाकायदा खड़गे साहब ने बारह के बताया, बाकायदा बाइट है उनकी, कि उन्होंने बताया था कि भाई उन्होंने पहना था, लेकिन खाना खाते टाइम, रिफ्रेशमेंट लेते टाइम उसको फोल्ड कर दिया। और जिस व्यक्ति ने उनको रिसीव किया था उसने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा। ठीक, तो खैर उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई स्पष्टीकरण राहुल की तरफ से देने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि क्या गमछा इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वहां कि अमित शाह जी वहां कह सके जाकर के असम की रैली के अंदर, या प्रधानमंत्री जी कह सके? यानी कि आप नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हो रिपब्लिक डे के कार्यक्रम के अंदर, एट होम के अंदर, जो कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है। तो ये कहीं ना कहीं बौद्धिक दिवालियापन और ये इवेंटबाजी का एक अगला लो है, जिसको आप कहेंगे। रिपब्लिक डे इज फॉर द एंटायर नेशन, इंडिपेंडेंस डे इज फॉर द एंटायर नेशन। पहली बार आप थीम लेकर के, उसमें से एक, मैं तो कहूंगा बड़ी फुद्दू सी बात को पकड़ करके और वहां घूम रहे हैं। अगर गृह मंत्री को वास्तव में ही असम की चिंता होती, असम की संस्कृति की चिंता होती, असम के भाईचारे की चिंता होती, तो उन्हें सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था। क्या कहा था मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले? मियाओं के नाम हटवाने को मैंने कहा, जीने के लिए 50 साल ऐसी ही राजनीति करनी होगी। ये असम का मुख्यमंत्री कह रहा है, जो भारत के संविधान की शपथ लेके कहता है। शपथ लेकर के मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हो आप, किसी के प्रति प्रेम या द्वेष ये सब करके, संविधान की शपथ होती है वो। ठीक, वो व्यक्ति ऐसे कह रहा है, उसकी तो वहां पर प्रशंसा कर रहे हो। और जो व्यक्ति संसद से लेकर के, आपको ध्यान होगा भारत जोड़ो यात्रा का सीन याद रखिएगा, उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब तक रहे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, हर पल उनके उसमें गले में गमछा था, पूरे गले, मणिपुर से लेकर के, छोड़ दीजिए असम को,
पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये तो असम का ठेका उठाए फिर रहे हैं ना भाई, तो क्योंकि असम में चुनाव, जब वो मणिपुर से चले और पूरे नॉर्थ ईस्ट को जब तक उन्होंने कवर किया, ही वॉज कैरिंग गमछा ऑल द टाइम विद हिम। ठीक। और सवाल ये है कि गमछे के कारण आप वोट मांगने चल पड़े यार। 12 साल से आपने जैसे कहा अपनी सत्ता की उपलब्धियां बता दो, भाई हमने ये किया। राहुल गांधी ने तो अपमान कर दिया गमछे को उतार करके, इज्जत से फोल्ड करके। राजनाथ ने ना पहन के उसका सम्मान किया, निर्मला सीतारमण ने ना पहन के सम्मान किया, उनका कहीं जिक्र नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। तो अब सवाल यह है कि आपका इसका मतलब यह है कि जो असम के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 0/सन्नाटा है क्या? क्या गमछा चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या? चुनाव का मुद्दा तो गवर्नेंस होगा, गुड गवर्नेंस, डिलीवरी होगा, और फ्यूचर की आपकी जो भी रोड मैप है, जो प्रगति का जो भी कुछ है, वो तो है नहीं आपके पास। आप तो मियां मुस्लिम बांग्लादेश में जाके वोट करें, ये कर देंगे वो कर देंगे, केवल और केवल पोलराइजेशन। आज भी अगर आज जो अपने अमित शाह का कोई एक काम उनको करना चाहिए था असम जाते ही, उनको सबसे पहले बहुत इफेक्टिव स्नब देना चाहिए था असम के मुख्यमंत्री को पब्लिकली। जैसे आपको ध्यान है, होना जाना कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों के अंदर एक खास तरह का मैसेज चला जाता है। आपको याद है जब गुजरात दंगों के बाद अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि इनका कोई राजधर्म नहीं है भाइयों का, लेकिन कम से कम कह तो देते। कैसे कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? तो ये असम के लोगों को देखना पड़ेगा आशीष भाई। अगले आदमी ने जो कल का भाषण आप शायद मिस कर गए, जो उसने कल बातें कही है ना, मैं कहता हूं देश का कोई मुख्यमंत्री अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने पता है क्या कहा? भाई यहां तक बोला कि मैंने कह के भाजपा कार्यकर्ताओं से 5 लाख वोट कटवाने के लिए बोला है मियां। अरे आशीष भाई, उससे भी आगे की सुन लीजिए। भाई ने कहा, वो चुनाव आयुक्त का बॉस बन गया था कल, उसने पता है क्या कहा कि अभी अब असम के अंदर एसआर चल रहा है, ठीक, स्पेशल डिवीजन चल रहा है, इसके बाद एसआईआर होगा, इसके बाद एसआईआर होगा, और उसमें 4 से 5 लाख मुस्लिम मियाओं के वोट काटे जाएंगे। यानी कि जो ज्ञानेश गुप्ता का काम है वो भी होमवर्क उसी को वही दे रहा है कि अभी एसआर है, उसके बाद एसआईआर होगा, उसके बाद ये फार्म है। ये आप क्यों नहीं कहते हेमंत भाई? आप चूक रहे हैं यहाँ पे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सही बताया कि जो ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं करता है, सब वही करता है जो ये लोग बताते हैं। इस बार पहले बता दी। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं कि ज्ञानेश गुप्ता का होमवर्क उसने दे दिया भाई ने एडवांस के अंदर कि ये करना है। भाई साहब, एसआर के बाद एसआईआर होगा नहीं होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है या हिमंता बिस्वा शर्मा को करना है? तो ये एक नया, इस पे मैं इसलिए कह रहा हूं आप मिस करके कल, वरना ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसी चीज तो गृह मंत्री भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो कहने को चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसका काम ये बता रहे कि अभी एसआर, उसके बाद एसआईआर, फिर 4 से 5 लाख मुस्लिम मियाओं के वोट काटे जाएंगे। ही इज सेइंग ऑन रिकॉर्ड बाकायदा। तो ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा है, ये इनकी धर्मनिरपेक्षता है। एक्चुअल में तो शर्मनिरपेक्षता है, लेकिन चलिए। तो कुल मिलाकर के जब ये पहले ही शुरुआत में चुनाव अभियान अभी शुरू भी नहीं हुआ कहने को, उसका जो बिल्डअप है, बिल्डअप कह सकते हैं आप इसको चुनाव का, चुनाव के बिल्डअप में ही अगर गमछे पे आगे हो तो यानी कि आपके पास कुछ नहीं है फिर कहने को, कुछ नहीं है बताने को। गमछा ही है, गमछे को लेकर घूमते रहो। राहुल गांधी उसको आप घेर रहे हो। एक बार राजनाथ सिंह से पूछ लेते कि या राष्ट्रपति जी के पास खत्म हो गए थे गमछे के, उन्होंने उनको भेंट नहीं किया, कुछ तो बता दीजिए। खड़गे साहब ने बताया ना कि वो पहने हुए थे, टेबल पे जाकर के उन्होंने फोल्ड करके हाथ में रख लिया। तो इन लोगों का बौद्धिक, मानसिक और जिसको प्रशासनिक दिवालियापन है, ये उसके अलावा कुछ नहीं है। जो माननीय गृह मंत्री जो वहां आकर गमछे को लेकर के राहुल गांधी को टारगेट, और बहुत चीजें हो सकती है टारगेट करने की, लेकिन जहां आप सत्ता में होते हो वहां आप पहले अपनी उपलब्धियां बताओ और भविष्य का रोड मैप बताओ, उसके बाद अपोजिशन का जो आपने करना है वो कर लो। तो यहां तो अपना तो बताने कुछ है नहीं, फिर राहुल गांधी को टारगेट कर लीजिए, वो सबसे आसान वो है। और कमाल देखिएगा आप, सारे पोमेरियन, सारे टॉमी जो आपके दोस्त हैं, वो सारे इसी को चलाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये एक नया लो है आशीष भाई, नया लो नहीं। वो तो हर दिन पिछले दिन के लोग को हर दिन और थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं ये। खैर, राजनाथ सिंह वाला हम लोग फोटो दिखा रहे हैं, किसी दिन आप देख लीजिएगा, जिस दिन मान लिया ज्यादा असम में ही विवाद हो गया कि भाई राजनाथ सिंह और ये लोग, तो देखिएगा सफाई भी मैं अभी बता दूं। एक खबर कहीं से आएगी सूत्रों के हवाले से
कि राजनाथ सिंह के साइज का मिला ही नहीं था। राजनाथ जी का अलग से साइज है कोई? नहीं मिला था, हो सकता है भाई कुछ इस अरे कहानी में कुछ है। कुतर्क में कोई समस्या नहीं होती। हाँ, थ्राइस कोई जीता है आज तक, लेकिन अब अगले हिस्से पाइए और अगले हिस्से पे अब जेन्युइन पे आते हैं। ये तो गमछा था, ये असम के लोगों को समझने वाली बात थी कि कैसे आपको आपके दिमाग से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगला असम के लोगों के लिए काम की चीज है, ये भी अमित शाह ने बोला है। भैया सुनवा दीजिए, माननीय अमित शाह जी को सुनवा दीजिए। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। ठीक है, सुन लिया आपने, असम और नॉर्थ ईस्ट। नरेंद्र मोदी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट इतने लंबे समय तक, जितने लंबे समय तक से सुलग रहा है मणिपुर में, कभी सुलगा? नॉर्थ ईस्ट में कोई एग्जाम्पल नहीं है, मणिपुर जैसा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में आज तक नहीं हुआ है जो मोदी जी के समय में हुआ। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए राजनीति में यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मोदी जी कहे ना कि 1 लाख युवाओं को लाएंगे राजनीति में, उन 1 लाख युवाओं से मेरी अपील है कि ये सुनिएगा और ऐसे ही कॉन्फिडेंस अपने भीतर लाइएगा, तब राजनीति में आइए। मणिपुर हुआ जिस पर पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हुई, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, राहुल बाबा ने क्या किया? गोली बंदूक दिया और हमने क्या दिया। अब दिखाते हैं आपको आपने और क्या क्या दिया। मणिपुर सब जानते हैं, और कुछ थोड़ा सा लाइए भैया, खबरें दिखाइए। देखिए, 2 समुदायों के बीच झड़प से सुलगा असम, हिंसा में 1 की मौत, आगजनी के बीच इंटरनेट बैन। ये 1 हफ्ते पहले खबर है, हमारे साथियों ने डेट सबका उड़ा दिया है एकदम छंटनी करने में, तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ये 1 हफ्ते पहले, ये 20 तारीख, इसी 20 जनवरी, 26 जनवरी पहले, 20 जनवरी। और चलिए ये खबर में, और चलिए आगे चलिए। ये 1 महीने पहले का है, 1 महीने पहले कार्बी आंगलोंग हिंसा, 11,000 लोग घरों में कैद, 11,000 लोग घरों में कैद, बाजार बंद, सेना समेत 700 जवानों का 12 गांवों में फ्लैग मार्च, खौफ में हजारों बाहरी। पूरी हेडलाइन देखिए, सिर्फ खौफ, भय और हिंसा, यही है। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए। असम के कोकराझार में हिंसा का तांडव, युवक की हत्या के बाद आगजनी, हाईवे जाम, 2 की मौत। मतलब पहले युवक की हत्या हुई, फिर आगजनी, हाईवे जाम, फिर 2 की मौत हुई। आगे चलिए, सब में टाइमिंग था, ये टाइमिंग कई बार नहीं समझ पाते लोग, हटा देते हैं समय। असम कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड। हिंसा हुई, थमी, फिर भड़की, फिर गोले चले। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। असम के मटक में 4 महीने पहले, ये देखिए टोटल 4 महीने के ड्यूरेशन का सब है, एक 7 दिन पहले, एक महीना पहले, 4 महीने पहले। असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 12%, जो कह रहे हैं कि सड़कों पर लोग लड़ते थे, होता था हिंसा, सामुदायिक संघर्ष। ये विजुअल्स देख लीजिए। बीते 10 दिन में असम का मटक समुदाय सड़कों पर है और 2 बड़ी रैलियां कर चुका है। ये विजुअल देखिए, फोटो देखिए, और फोटो पर अगर यकीन ना हो, आजकल बोल देते हैं एआई से, हालांकि विजुअल भी बोल देंगे बोलने वाले। विजुअल ये असम क्या है, सब खबरें देश के गिद्ध दबा देते हैं, नोच के खा जाते हैं, हजम कर लेते हैं, डकार भी नहीं लेते गिद्ध। ये खबरें आती ही नहीं है, बस वो गमछा पटका जो बोलेंगे अपना दोनों भाई छोटे बड़े, वही चलेगा दिन भर, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। ठीक है, ये देख लिया। हेमंत भाई,
देख लिए ना, ज्यादा नहीं, मैं 10-5 साल निकालने नहीं गया, क्योंकि 10 मिनट की तैयारी में खबर लेके हम आ गए। उस 10 मिनट में सिर्फ 4 महीना, अब 4 महीने में देख लीजिए सड़कों पर क्या, अभी जो मैं कोकराझार वाला था, इसमें जो चाय बागान वाले होते हैं उनके बीच और आदिवासियों के बीच उनके सामुदायिक भवन फूंके गए, क्या क्या नहीं हुआ है, बहुत हिंसक तांडव भयंकर हुआ है। क्योंकि हम तो असम से लेके केरल कोई राज्य ऐसा नहीं जिस पर न रखे हो खबर, न करते हो, न निगाह न रखते हो, कहीं से ढूंढ के ले आते हैं। ये है हालत, ये है। अब बताइए अमित शाह को, बताइए नहीं आप ही आशीष भाई, आपने असम का बताया, अगर आप मणिपुर की बात करोगे तो इस देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी वेपनरी से वेपन लूट करके, चाहे वह पैरामिलिट्री हो चाहे पुलिस हो, हजारों की संख्या में वेपन लूटे गए, उससे हिंसा हुई, कुकी और मैतेई के बीच में 258 लोगों की मौत हुई। इतनी भीषण सर्दी जो इस समय है, उसमें 60,000 लोग आज भी अपने घरों से विस्थापित हैं। मणिपुर भी शायद, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, शायद गृह मंत्री जी को पता होगा। असम की आपने सारी खबरें दिखा दी। असम में किस तरीके से लाखों बीघे जमीन किस तरीके से उद्योगपतियों को बांटी गई है, वो सारी चीजें भी सबके सामने है। शासन के नाम पर असम के अंदर क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, जब उस पर बात करने की चीज नहीं है तभी आप गमछे में आते हो, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो मियां कह रहा है ना, वो मुख्यमंत्री, वो वैसे नहीं कह रहा, उसको पता है कि तुझे वोट किस चीज पे लेनी, तुझे भय बेचना है, तुझे भ्रम बेचना है, हिंदू खतरे में है, ये बेचना है। कुल मिलाकर के ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है, ये इनकी आज से नहीं है, ये किसी भी राज्य में जहां ये सरकार में है वहां पर इनका केवल और केवल यही एसओपी। हिंदू मुस्लिम कर दो, किसी और बड़े समुदाय से डरा दो, उनको असुरक्षा में बता दो, डिलीवरी की बात मत करो, बस गवर्नेंस की बात मत करो, पब्लिक वेलफेयर की बात मत करो। ये सारा का सारा जो है इन्होंने एक नया मॉडल बना लिया आशीष भाई। असम कोई उससे अछूता नहीं है। और हेमंता बिस्वा शर्मा के तो जो बोल है, आपने बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस से कहा था कि अगर इस देश में न्यायपालिका होती तो नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। वो जो कुछ उसने कहा वो वीडियो एक लाइन का मैसेज आता कि इस आदमी को बर्खास्त कीजिए बीजेपी, और उसमें कोई सवाल जवाब की गुंजाइश है ही नहीं, सब कुछ कह रहा है। हाँ, अगर होती न्यायपालिका तो। और ये शब्द हम क्यों कह रहे हैं, हमें कोई बहुत शौक नहीं है इस चीज का, ये एक पूरी जिम्मेदारी के साथ की गई टिप्पणी है। गुवाहाटी के अंदर भी हाई कोर्ट है, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। आप एक तरफ तो यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर के जिस तरीके का एक्टिविज्म आपने दिखाया, अच्छी बात है वो, और दूसरी तरफ जो ये कुछ हो रहा है पूरे देश में, वाजपेयी क्या क्या कर रहे, कहीं प्रधानमंत्री इस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करने नजर है कहीं? और अगर कोई हाई कोर्ट गलती से कोई सुओ मोटो ले किसी वाजपेयी के खिलाफ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया जाता है कि आ जाओ भाई, हम करेंगे तुम्हारा न्याय। तो ये परिस्थितियां जो है ये वैसे क्रिएट नहीं हुई आशीष भाई, ये पूरा एक इविल डिजाइन है कि इस देश को आपको भ्रम में ही रखना है, इस देश को आपको भय में ही रखना है, इस देश को आपको गुमराही करना है। और फिर आज एक बात कह रहा हूं आपको, इसका सबसे, देखिए राजनेता तो इनके तो विचारों को 100 साल से इस एनजीओ ने यही सिखाया जो ये कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना। और झूठ नहीं, ये तो मक्कारी है सरेआम, मक्कारी, कि पूरा असम के अंदर ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये हो गया। अगर आज भी वहां ये सारी स्थितियां जो मैंने बताई अगर तथ्यात्मक तौर पर गलत है तो बताइए आप। 60,000 लोग आज भी विस्थापित नहीं है क्या? किस तरह प्रधानमंत्री एक बार जाके वो भी इसलिए कि उनको विदेश जाना था, पता था कि वहां पे जवाब तलबी हो सकती है कि क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर। एक बार गए 3 साल के अंदर, और क्या गंवाते थे कि नॉर्थ ईस्ट से मेरा विशेष नाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट से विशेष नाता है तो भाई साहब मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही है। कुल मिलाकर के लफाजी एक चीज है आशीष भाई, और डिलीवरी दूसरी चीज है। पूरे देश को वर्टिकली डिवाइड करना है केवल और केवल सत्ता के लिए। अरे यार छोड़िए, आप असम और गुवाहाटी की, वो तो पुराने भी सेंसिटिव एरियाज रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के। इन्होंने हरियाणा जैसे राज्य का क्या हाल कर दिया था, आपको याद है? राम रहीम वाले केस में पूरा पंचकुला फूक दिया था। जाट आरक्षण में जो इन्होंने गदर मचवाया यहाँ पर, ये ऐसे नहीं था। दे आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल कॉन्स्पिरेसी एवरीवेयर, हर जगह। कहां गए वो यशपाल मलिक और सारे का सारा जो गैंग था, कहां है वो? मिल गया आरक्षण? कहां गया आंदोलन? सोचिएगा कभी। पूरे देश को वर्टिकली डिवाइड अपने निहित स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए। और हम सब नासमझ हैं, मूर्ख हैं। मैं आशीष चित्रांशी को गालियां दे रहा हूं, क्यों? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बस खत्म। यूजीसी भी उसी का एक एक्सटेंशन है। नहीं, वो टेस्टिंग डोज थी, टेस्टिंग डोज थी।
नहीं नहीं, टेस्ट अरे हेमंत भाई, मैं आगे अभी लाऊंगा बहुत चीजें। अभी उस यूजीसी में जो होना था हो गया, जो बस खेल जो हो गया। जो अचीव करना था ना नरेंद्र अब मोदी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ, तो वो टेस्ट अचीव। करते बीच बीच में टेस्ट करते रहे ना, खुराक टेस्ट करते हैं बीच बीच में कि अच्छा इसको लोगे, ये लीजिए, फिर उसके बाद जो करना है करते रहो। तो अचीव इनका हो एक अपना, हाँ, तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत खतरनाक है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन से मैं सहमत हूं, केवल जो मैं बार बार आपके शो पे कहता हूं कि देश को जब प्रोग्रेसिव उस एजेंडे पे होना चाहिए, तब हम कंप्लीटली रिग्रेसिव उस पर जा रहे हैं। कल एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कही, केवल एक लाइन का समर्थक हूं, बाकी जो कुछ हुआ वो ठीक है। वो तो पूरे प्रोग्रेस पूरे प्रोसेस में एक आध लाइन तो डायलॉग में अच्छा आता है, हमेशा आता है। बेसिकली जो मोटिव था वो पूरा हो गया। अब देखो, आपको पता है जो नेता और आईटी सेल, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कहिए, तंत्र दो हिस्सों में काम कर रहा है इस समय। वो कल के उसके बाद ही दो हिस्सों में तंत्र काम कर रहा है। जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट के बीच में तंत्र लेके जा रहा है कि अरे यार सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने मन से करता है। गिरिराज सिंह ने और निशिकांत दुबे ने कही दिया, निशिकांत दुबे ने पोस्ट में कहा, जो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। एग्जैक्टली, बाकायदा लिखित में कहा है उसने भाई, लिखित में। हाँ, और गिरिराज सिंह ने कहा कि धन्यवाद मोदी और शाह को, गिरिराज सिंह ने कहा धन्यवाद मोदी शाह को कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जबकि आदमी को देखिए कितना उल्टा है, कोसना चाहिए था कि अरे यार कितना उल्टा फैसला किए थे, क्या नियम ला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, तो धन्यवाद। तो जो अपर कास्ट है उसमें ये इनका एक सिस्टम कई है ना, एक सिस्टम अपर कास्ट में कर रहा। देखो, वो तो मोदी जी ने झांसा दिया था पिछड़े और दलितों को, जानते हो ना, सनातन के लिए सत्ता में रहना जरूरी है। तो सत्ता में रहने के लिए उन सबकी जो स्थिति है उनको इतना बहुत था, वो समझ गए और आखिर रुकवा दिया मोदी जी ने। ये सब पूरा का पूरा प्लान था मोदी जी का, उसके तहत किए, नहीं हुआ कुछ, वहां पर समझा दिए। उधर दूसरे तरफ क्या जा रहा है मैसेज, बाकायदे जा रहा है मैसेज वर्बली, जैसे मैन टू मैन, क्योंकि कईयों से मेरी बातचीत हुई तो कहे कि नहीं जो है बताए लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं, मतलब कई जो पिछड़े और उसमें से कई लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी क्या कर सकते हैं, मोदी जी ने तो पिछड़े दलितों के इतना सोचा था और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो वो जो प्लान था ना, वो अचीव हो गया है, जो अचीवमेंट होनी थी वो हो गई है। तो ऐसे ही वही अचीवमेंट देखिए अमित शाह वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा, मतलब क्या क्या बात है, सोचिए आप। पूरे देश के अंदर सेम एसओपी लागू है आशीष भाई। भय बेचना है, भ्रम बेचना है, आपको डरा के रखना है, अनहोनी की आशंका से आप 24 घंटे कांपते रहो, इनको वोट देते रहो, बाकी सारा चंगा सी। कुल मिला के कहानी इतनी, बस इतना ही, बिल्कुल सही बात है, कहानी इतना है। तो हमें इजाजत दीजिए, कहानी पूरी हो गई। फिर आएंगे जो बड़ी खबरें होंगी उनको लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।